बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई ट्यूटोरियल सीरीज का आगाज करें। प्रोजेक्ट का नाम है हाउसिंग सोसाइटी ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके ऊपर हम पूरी एप्लीकेशन एक बनाएंगे फाइनल प्रोजेक्ट की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फाइल में गया, न्यू में प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। एम्प्टी वेबसाइट में सेलेक्ट करूंगा। ये विरजा यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, हाउसिंग सोसाइटी ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम। उसका फाइनल ईयर का मैं फाइनल कोड जो है वो बना रहा हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं अप्रोच जो है मेरी डेटाबेस है, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। तो सबसे पहले मैं डेटाबेस बनाऊंगा। उसके लिए मैं पहले सर्वर का नाम देखता हूँ, मेरे सर्वर का नाम क्या है। ठीक है, ये मेरे सर्वर का नाम है। इसको कॉपी किया, फिर गया व्यू में जाके सर्वर एक्सप्लोरर में गया। यहाँ पे डाटा कनेक्शन है, ऐड कनेक्शन। ये मेरी डेटाबेस का नाम। If the database final DB does not exist, or do you want to have permission? जी, ये मेरी डेटाबेस क्रिएट हो गई है। अब मैं जो है ये मेरा ERD डायग्राम है। आप इससे कंफ्लिक्ट करते हैं तो आप इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे सादा रखने के लिए अभी ये 5 एंटिटीज जो हैं वो ऐड किए। अब ये जो है इसी के लिहाज से मैं टेबल्स बनाऊंगा। सबसे पहले ऐड न्यू टेबल। आईडी के तौर पे मैं यूजर आईडी लूंगा और ये इंटीजर में रख रहा हूँ, और इसमें मैं CNIC को एज यूजर लेना चाह रहा हूँ, तो मैं बल्कि CNIC ही रख देता हूँ। ठीक है, नेम
नेम जेंडर ईमेल नेम वगैरह जेंडर ईमेल फोन नंबर यूजर टाइप पासवर्ड यहाँ पे एक फील्ड और ऐड कर देते हैं एक एड्रेस भी ऐड कर लेते हैं। यूजर का एड्रेस जो है वो देख लेते हैं और इसकी डाटा जो है वो मैक्सिमम में रखेंगे। इसको हम अपडेट कर देते हैं। ये हमारा जो है वो एक टेबल क्रिएट हो गया। दूसरा टेबल बना लेते हैं इसी तरह। नहीं बोलते ठीक है। यूटिलिटी बिल का टेबल बना लिए। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ये हमारे दो टेबल बन गए। ठीक है।
और अब तीसरा टेबल भी बना लेते हैं। बल्कि इसको कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन आईडी यूजर की। अच्छा, इसको मैं पिछले वाले टेबल को ऑटो इंक्रीमेंट नहीं किया, इसको कर लेता हूँ। वहां से प्राइमरी की को सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज में जाइए, यहाँ पे आके इसको हमने पीछे वाले को नहीं किया तो उसको भी हम कर सकते हैं, तो मैंने इधर कर दिया, उधर भी कर दूंगा। ठीक है, तो प्राइमरी की आपको बता दें कैसे करते हैं। वो ऑटो इंक्रीमेंट किया है मैंने इसको। पेमेंट इसमें यूजर की प्लॉट की इंफॉर्मेशन जाएगी रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो प्लॉट रजिस्ट्रेशन टेबल इसका नाम रखो। ठीक है, तो इसको अपडेट करो। अच्छा, अब इसी तरीके से तीसरा टेबल भी बना लेते, चौथा टेबल भी बना लेता हूँ। पहले सबसे आईडी को प्राइमरी की कर लेते हैं। ठीक है, कॉलम मेरा सिलेक्ट हुआ हुआ है, ये इंटीजर होगा तो ऑटो इंक्रीमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना आपको। और यूजर आईडी मेरा CNIC है, वो इंटीजर में है। ठीक है, आप CNIC भी कर सकते हैं या यूजर आईडी करके कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने एक जगह पे CNIC रखा है ताकि यूजर को बताओ, लेकिन वो हर जगह पे CNIC एज ए यूजर यूज होगा। यूजर आईडी इससे हमें पता चलेगा यूजर ने किस डेट को कौन सा प्लॉट लिया था। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स अच्छा, यूजर आईडी प्लॉट नंबर। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। इसके बाद आखिरी टेबल है प्लॉट के बारे में। चलो प्लॉट का टेबल, इसमें आईडी जो है वो प्लॉट आईडी होगा। प्लॉट आईडी कहाँ पे वो मौजूद है, प्राइस। ठीक है, और
ठीक है। टाइप भी हो सकती है कि रेंट पे है, बल्कि स्टेटस भी हम डाल देंगे कि वो रेंट पे है या किस नहीं, बल्कि टाइप होना चाहिए। ठीक है, कि रेंट का है या कौन सा है प्लॉट। ठीक है, अच्छा इसमें लोकेशन मोहल्ला स्टेटस, ओके, सिटी भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, हमें बाद में सर्च करना इसमें आसान हो जाएगा, इसलिए प्लॉट अंडरस्कोर। ठीक है, इसको क्रिएट करते हैं। मैंने ये 5 टेबल बनाए हैं इस एप्लीकेशन के लिए। अगर आपको इसमें मुख्तलिफ लगते हैं तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं मुख्तलिफ टेबल्स, और अगर आप कोई रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। मजीद इस एप्लीकेशन को सीखने के लिए आप मेरी वीडियोस को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आप और भी वीडियोस देख सकें और भी ज़्यादा लर्निंग कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।